समझ और सम्मान। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में शर्मा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे मोहनलाल शर्मा, सरल और शांत स्वभाव की व्यक्ति। उनकी पत्नी शांति देवी पूरे गांव में अपने अनुशासन और सख्त मिजाज के लिए जानी जाती थीं। उनका मानना था कि घर की बहू को हर काम सास की मर्जी से करना चाहिए। मोहनलाल और शांति देवी का एक ही बेटा था, अमित। अमित शहर में नौकरी करता था। शादी के लिए जब परिवार ने लड़की देखी तो उन्हें नेहा पसंद आई। नेहा पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार लड़की थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई और नेहा बहू बनकर शर्मा परिवार में आ गई। शुरुआती दिन। शुरुआत में नेहा ने पूरे मन से घर को अपनाने की कोशिश की। सुबह सबसे पहले उठना, पूजा करना, खाना बनाना, सास की हर बात मानना, सब कुछ वो खुशी खुशी करती थी। लेकिन शांति देवी को कभी उसकी चाय में चीनी कम लगती, कभी सब्जी में नमक ज्यादा। हर बात पर ताने मिलते। हमारे जमाने की बहुएं ऐसी नहीं होती थीं। मायके में यही सब सीखकर आई हो क्या? नेहा चुपचाप सब सुन लेती, अमित से कुछ नहीं कहती ताकि घर में क्लेश ना हो। बढ़ती दूरियां। समय बीतने लगा। शांति देवी का व्यवहार और सख्त होता गया। नेहा की हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता। पड़ोसियों के सामने भी उसे नीचा दिखाया जाता। अमित जब ऑफिस से लौटता तो सास बहू की अनबन का माहौल घर में फैला रहता। एक दिन शांति देवी ने गुस्से में कह दिया, अगर तुम्हें हमारे तरीके से रहना नहीं आता तो मायके चली जाओ। ये बात नेहा के दिल में चुभ गई। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बदलाव की शुरुआत। कुछ दिनों बाद नेहा को तेज बुखार हो गया। घर का कोई काम उससे नहीं हो पा रहा था। अमित ऑफिस चला गया था। शांति देवी ने मजबूरी में रसोई संभाली, लेकिन जल्दी ही थक गई। उसी दिन मोहनलाल को भी दवा की जरूरत पड़ गई। शांति देवी को एहसास हुआ कि नेहा कितनी जिम्मेदारी निभा रही थी। बुखार में भी नेहा उठकर सास के लिए पानी ले आई। कमजोर आवाज में बोली, मां जी, आपकी दवा का समय हो गया है। उस एक पल में शांति देवी का दिल पिघल गया। सास का पश्चाताप। शाम को अमित लौटा तो शांति देवी ने खुद उससे कहा, बेटा, हमने नेहा को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो बुरी नहीं है। फिर वे नेहा के पास आईं, उसका सिर सहलाया और बोली, बेटी, अगर मैंने कभी तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि रिश्ते डर से नहीं, प्यार से चलते हैं। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सास के पैर छुए और बोली, मां जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सुखी परिवार। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शांति देवी ने नेहा को बेटी की तरह अपनाया। अब फैसले मिलकर होते, हंसी मजाक होता और घर में सुकून लौट आया। गांव वाले कहते, शर्मा परिवार अब सच में आदर्श परिवार बन गया है। सीख। जहां समझ और सम्मान हो, वहां सास बहू का रिश्ता सबसे खूबसूरत बन जाता है।